ही कर रहे हैं. Okay. Yes guys. Let's go. 1, 2. क्या hot लग रहा हूँ मैं? बहुत ही अमेजिंग लग रहा है तू. Hello everybody, welcome to a freshly brewed episode of Mind Stands. Today I have an amazing friend, a beautiful travel photographer, amazing writer, Nomesh Khattar in the house. Actually, in the car. But hello Nomesh, welcome. Thank you. Hi. How are you? हम बहुत बढ़िया. आप कैसे हैं? मुझे इतना इंतजार करा के कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? मैंने इतना इंतजार तो नहीं कराया. I mean, बट हाँ थोड़ा बहुत तो सबको करा ही देता हूँ. just 3 hours, that's all. Worth the while. Worth the wait. इंतजार का फल मीठा होता है. How are you doing today? मैं बहुत बढ़िया. थोड़ा थक गए हैं. अंधेरा होने वाला है. बस फटाफट करते हैं. फटाफट करते हैं. कॉन्वर्सेशन भगानी नहीं है. हम लोग हैं खान मार्केट में. खान मार्केट की पार्किंग में. तो अगर आपको पीछे से पे और सायरन सुनाई दे तो प्लीज इग्नोर करें क्योंकि हम उसमें भी कुछ नहीं कर सकते. हम जेन्युइनली कुछ नहीं कर सकते. दिस वाज पर आप कर सकते हैं. इग्नोर. एब्सोल्युटली. हाँ पर आप खाली सायरन को इग्नोर करें. हमें नहीं. कैसे हम इतने प्यारी शक्लों को कैसे इग्नोर करेंगे? Exactly. Okay, but coming to the conversation. Nomesh, I have a lot of questions for you. Okay. And डराओ मत बस. ठीक है. these lot of questions need lot of answers. हाँ. So, are you ready? नहीं बट ठीक है. Okay. Let's go. Yes. this क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? नहीं. नहीं, यही अब जो है. अब गाड़ी लॉक हो चुकी है. मैं भाग भी नहीं पाऊंगा. Yes, ये तभी हम गाड़ी में शूट कर रहे हैं कि कोई भाग भी नहीं सकता है. Yes. Nomesh, I need to know. हाँ जी पूछिए. आप इतनी सारी अमेजिंग चीजें कर रहे हैं. हाँ. You travel so much. You create so much content around it. You write poetry. Yes. So इतनी अमेजिंग चीजों के बाद आप ऐसे क्यों हैं? नहीं. मैं अच्छा हूँ यार. ऐसा नहीं है. मैं बहुत अच्छा हूँ. आप बहुत अच्छे हैं. हाँ. But on a serious note. आप बहुत अच्छे but. Stop it. Get some help. Okay, so Nomesh, you have been working with so many art forms. Yes. You do photography. You travel so much. You do videography. You write poetry. So I just want to know, what does art really mean to you? Art really mean to me. यार I do a lot of things from the starting. मतलब मैं बहुत चीजें अलग अलग ट्राई कर रखी है. तो हर चीज जब मेरे को जब तक शांति देती है ना, जो चीज जब तक मेरे को शांति दे रही है, मेरे को अलग अलग अपने से एक अलग फील करा रही है, मैं वो तब तक करता हूँ. और मेरे को बेसिकली वही है कि मुझे शांति मिलनी चाहिए एंड ऑफ द डे. उसके अलावा कुछ नहीं है. मतलब उसके अलावा कोई फायदा नहीं है. वो शांति नहीं दे रही है, उसके अलावा मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है, 100 जगह दिमाग चल रहा है, वो करते वक्त फिर फायदा नहीं उस चीज को. तब मैं तब तक करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ. तो तुम्हारा ये सफर कैसा रहा है आर्ट के साथ? तुमने बोला कि तुमने बहुत सारी चीजें ट्राई की है, तो क्या व्हाट ऑल हैव यू ट्राइड? यार मैंने बहुत करा है. बहुत कुछ करा. मतलब माय मॉम इज अ पेंटर, तो मैंने पेंटिंग से स्टार्ट करा. ओके. फिर मैंने डांस करा स्कूल टाइम्स में. फिर स्कूल टाइम के बाद स्कूल खत्म हो गया. थैंक यू. खत्म हो गया. उसके बाद टाइम के बाद स्कूल खत्म हो गया. फ्रेंड्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स. थैंक गॉड. हाँ. उसके बाद हमने कॉलेज करा. मैंने कॉलेज में मास कॉम करा था, तो उसके टाइम में मैंने थिएटर करा. उसके साइड बाय साइड फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी, जो आज तक चल रही है. आई होप वो शायद जिंदगी भर चले. उसके अलावा हमने क्या करा है, लिखते तो बचपन से रहे. वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है. वो तो लिखना छोड़ना भी नहीं है कभी, क्योंकि लिखने से वो दिमाग शांत रहता है. वो एक अलग मतलब जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो निकल जाता है. तो लिखना तो वो तो छोड़ना ही नहीं है कभी जिंदगी में. वो तो एक रूल है मेरा खुद का. वो छोड़ेंगे नहीं कभी. तो लिखना चलता रहेगा. फिर कॉलेज खत्म हो गया, उसके बाद फोटोग्राफी चल रही है. उसके अलावा बाकी तो ट्रैवल तो पार्ट ऑफ लाइफ है. ट्रैवल तो करना ही है जिंदगी में. अभी तो बहुत देखना है, कुछ खास नहीं देखा. अभी बहुत घूमना है, बहुत नॉर्थ ईस्ट घूमना है. उसके बाद पहले नॉर्थ ईस्ट घूमना है, फिर बाहर की कंट्रीज घूमना स्टार्ट करने. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जब जाएंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे बाकी. Okay. That's so true, you know, कि writing always helps. It doesn't have to be fancy poetry. उसको बिल्कुल जरूरत नहीं कि तुम कोई बढ़िया सी गजल लिख दो. और तुम्हें कोई किताब भी नहीं छपवानी. तुम्हें उसके पास अपने दिल का इमोशन लिखना है.
दुनिया को नहीं पता तुमने क्या फील कर रहा है, और तुम बताना भी है ना इंस्टाग्राम पे डाल दो, कोई नहीं जा रहा, स्टोरी में डाल दो। सीरियसली जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ। तुम जो भी कर रहे हो, जैसे भी करना चाहते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं पर खुद को बताने के लिए कि हाँ हमने सुना, किसी और ने सुना नहीं सुना, हमने समझा। और जब तक हम खुद को वैलिडेट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद को नहीं सुनेंगे, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते दूसरों से कि वो सुने हमें, सही बात है, वो समझे हमें। और आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एडवाइस कि जो भी लिखो पर लिखो, उससे खूबसूरत कुछ नहीं भैया, या लिख दो। ट्रू, दैट्स सो ट्रू। नोमेश, यस, थैंक यू मेरे को मेरा नाम बताने के लिए। हाय Hi. I have another question for you. ओके, You have been traveling so much यस for so many years. यस। What is one of your most favorite learning? ये तो तुमने ट्रैवल करके सीखा या समझा या जाना अपने बारे में, जो तुम्हें लगता है कि यार ये तो मैं अपने आने वाली जनरेशंस को आगे पास ऑन करना चाहूंगा। घूमो। जनरेशन को तो ये पास करना चाहूंगा, यही बताना चाहूंगा कि घूमो, जितना घूमना घूमो। तुम्हें कुछ नहीं करना मत करो, बट घूम लो। जिंदगी में उससे बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम नए लोगों से मिलोगे, नए लोगों को जानोगे, और तुम्हारा सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम्हें नई चीजों के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में नहीं पता तुम्हें, और ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीख जाओगे तुम। हाउ द थिंग्स वर्क, हाउ द पीपल रियली थिंक, वो चीजें बहुत सीख जाओगे। और उससे बड़ी एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। और मैंने अपने लिए क्या सीखा, यार मैंने बहुत कुछ सीखा यार। एक बात बताने, मतलब मैंने अच्छा इंसान बनना उससे सीखा यार। अच्छा इंसान मतलब हर इंसान अपनी नजर में अच्छा इंसान ही है। हर कोई अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, हर कोई ना कोई मोटिव के साथ ही वर्क कर रहा है। और कोई यहाँ से अपने ये लेके नहीं जाना चाहता कि वो बुरा इंसान बन के जाएगा। हर एक का इमोशन एक ही है उस नजर में। बट ये है कि मतलब किसी को जानबूझ के नहीं करना किसी के साथ बुरा, और जितना कर सको, जितना अपने लिए हो करो यार, बस ठीक है। आई थिंक गलती इंसान से ही होती है, पर हमारे पास को सुधारने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो इवन इफ यू मेक अ मिस्टेक, यू शुड try to fix it. There is nothing you cannot do to fix something. And a sorry can work a lot. A sorry can work a lot. Some efforts can work a lot. But भागते रहोगे खुद से तो कैसे ही करोगे? सही बात। I think I'm. But हाँ, jogging करनी चाहिए। But I'm curious to know कि how did art become a part of this journey? And if you used art to learn about yourself, to channelize your emotions, and how has that relationship with you and your art been? यार पोएट्री इज द मेन पार्ट ऑफ माय लाइफ। मतलब वो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा वर्क करी है उसके लिए। क्योंकि जब चीजें वर्क नहीं करती तब पोएट्री वर्क करती है, तब शायरी काम आती है। जब कुछ नहीं वर्क कर रहा, जब कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बताया नहीं जा रहा, तब लिख देते हैं। और उससे खूबसूरत कोई चीज नहीं है। उसको लिख दो, उसको इमोशन में बिठा दो, इमोशन बैठे, राइम बैठे ना बैठे, उसको लिख दो ना, वो चीज बह जाती है और दिमाग से भी उतर जाती है। वो जब उतर जाती है फिर उसकी टेंशन रहती नहीं है जिंदगी में। और जब नहीं आ रहा तो क्या करना है, रो लो थोड़ी देर बैठ के। How did this travel कीड़ा get in you? Get in me? Travel कीड़ा बचपन से था, साथ लेके पैदा हुआ। And my mom is from हिमाचल। तो बचपन से घूमे, तो बचपन से पहाड़ चढ़े, तो औरों से सीखा ट्रैवल करना है। औरों को देख के ट्रैवल करना स्टार्ट नहीं किया। घर वालों ने जा बेटा पहाड़ चढ़, तो बचपन से पहाड़ चढ़े, तो पहाड़ बहुत घूमे। और उसके बाद अब रुक नहीं रहे हैं, घर वाले रुकना चाह रहे हैं, अब रुकना भी नहीं है, तो अब तो बहुत घूमे। हम तो वही कर रहे जो आपने कहा था। आपने बोला हम बचपन में पहाड़ चढ़ो, हम चढ़ते जा रहे हैं, हम क्यों रुके अब? I know, it's so beautiful, and and I think that this travel thing is so amazing. Plus the kind of content that Nomesh creates, and then the kind of poetry he puts along those videos or reels that he makes, it's just so beautiful.
And I absolutely love watching them. I would be, are you crying? It's okay, don't cry. नहीं, पसीना आ रहा है। गर्मी है guys। It's okay, don't cry. गर्मी है guys, बहुत पसीना आ रहा है। Have you been taught how to deal with your emotions? नहीं, बस सीख लिया। अब सीख लिया, कैसे सीखा? कुछ with time। Wow, I would like an elaborate answer. यार चैनलाइज करना सीखा धीरे-धीरे। खुद को मतलब समझा। और जो सिखाए गए थे रूल्स की ऐसा नहीं करना। नमन कर। सॉरी गाइस। जो सिखाए गए थे रूल्स की ऐसा नहीं करना, वो समझ में आया कि वो गलत है, फिर वो करा, फिर समझ में आया कि वो बहुत अंदर से शांति देते हैं और खुद को समझने का और एक अलग नजरिया देते हैं, तो वो चीजें करनी स्टार्ट कर दी। तो अब कभी कभार रोना आता तो रो लेते हैं और खुश होना आता तो खुल के खुश होते हैं। अरे वाह। आधा अधूरा कुछ नहीं करते, बीच का नहीं करना, पूरा करना जो करना है। एंड आई थिंक वो बहुत जरूरी है हमारी पूरी जनरेशन के लिए इनफैक्ट। हाँ, वो एक चीज बहुत अच्छी होगी शायद हमारी जनरेशन के लिए कि हमने सीख ली चीजें। जो चीजें आई रियली वांट कि ये चीज हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स भी बहुत इजीली सीख ले। वो उनको गुस्सा निकालना आता है, बट उनको अपना इमोशन बयां करना नहीं आता। आई रियली फील दैट। उनको वो चीजें भी सीखने की जरूरत है। That's so true. और उनके साथ ये भी रहता है कि थोड़ा कि उनको चीजें नहीं सीखने में ना वो रहता है, वो नहीं सीखनी। वो अभी भी फोन में कोई चीज सीखने के लिए बोलेंगे, जैसे नॉर्मल बहुत बेसिक चीज है कि फोन में एक चीज होनी चाहिए, आनी चाहिए, उनको आज भी नहीं आती होगी तो वो कहेंगे खुद कर दो तुम, हम नहीं कर रहे। वो चीजें सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। वो उनके साथ ऐसी बहुत सारी चीजें उनको सीखनी चाहिए आज के टाइम पे, आज की जनरेशन के साथ रहने के लिए और उनको समझने के लिए, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। और एज अ जो हम यंग जनरेशन है, आने वाली जनरेशन को हम फिर भी समझ पाएंगे, पर पिछली जनरेशन को हमको समझने के लिए, हमारे आसपास के लोगों को समझने के लिए हम ऐसे क्यों हैं, उनको कुछ चीजें नई सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत जनरेशनल बहुत ज्यादा गैप आ चुका है। ट्रू। क्योंकि जहां से हम पैदा हुए थे कुछ भी नहीं था और एकदम पे बहुत कुछ आ गया हमारे पास। तो वो चीजें उनको अब उनको सीखने का टाइम है कि ये चीजें ऐसे वर्क कर रही है। Yeah, that's true. और पता है वक्त के साथ सबसे बड़ी चीज यही है कि वो इतनी जल्दी बदलता है। I'm sure कि 20 साल में तो बहुत कुछ ज्यादा ही बदल गया, बहुत ज्यादा बदल गया। जब हम उनकी स्टेज पे आएंगे, आई थिंक हमारे पास भी इतनी सारी चीजें होंगी कि मे बी हमारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि यार क्यों नहीं कर रहे आप। हाँ, एंड दिस इज गोइंग टू चेंज सो क्विकली, सो सून। तो वो होता है ना कि वक्त के साथ बदलना पड़ता है। अगर हम ना भी बदले, पर हमें ओपन रहना चाहिए इस चीज के लिए कि हाँ यू नो चीजें अलग हैं। हाँ, वो चीज वो हमारी जनरेशन के साथ शायद रहेगा कि हम नई चीजों के लिए ओपन रहेंगे, क्योंकि हमने वो चीज देख ली कि हमारे पेरेंट्स काफी ज्यादा उस चीज में क्लोज्ड है, बहुत रिजिड है, क्लोज्ड है। ऑफ कोर्स उनके लिए इतना डिफिकल्ट है। मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि उन लोगों के लिए जो पूरा टाइम चेंज हुआ है, यू नो सडनली टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है, करियर्स इतने चेंज हो गए हैं, उनके लिए सोसाइटी के मायने इतने चेंज हो गए, रिलेशनशिप्स के मायने इतने चेंज हो गए हैं। जो उन्होंने देखा, जो उनके साथ हुआ, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उनके लिए आज भी वही है ना, ब्लैक एंड व्हाइट ही है सारा। हाँ, मतलब वो जनरेशन तो बहुत कुछ बदल गया, पर उनके लिए ब्लैक एंड व्हाइट ही है। अब बीच का कोई ग्रे नहीं है, कुछ नहीं है। हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, उनके सामने रिलेशनशिप को हम समझा ही नहीं पाएंगे। हम उनको ब्लैक बता सकते हैं, व्हाइट बता सकते हैं, ग्रे का क्या समझाओगे तुम? और जो बीच में जो इतने सारे कलर स्पेक्ट्रम है, कॉम्प्लिकेशन का क्या तुम क्या समझा दोगे उनको? क्यों चल रही है, तुम्हारी गलती है, वो तो एक बोल देंगे सीधा, क्योंकि वो नहीं समझा सकते तुम वो चीजें अब। या व्हिच इज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू बी ओपन टू द फैक्ट कि हाँ चीजें अलग भी हो सकती है। सही गलत की बात नहीं है यहाँ पे, चीजें अलग हो सकती है। पता है मेरे लिए भी राइटिंग यहीं पे इतना इम्पोर्टेंट आता है कि मेरी मम्मी राइटर है और उन्होंने 9 बुक्स पब्लिश कर दिए हैं ऑलरेडी। तो उनका जो नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी। तो उनका जो थोड़ा सा क्रिएटिव कीड़ा है वो मुझ में आ गया। पर बचपन में मम्मी ने ये बात बोली थी कि यू नो चाहे तुम एक लाइन लिखो, एक वर्ड लिखो, पर लिख दिया करो, वो ना सिस्टम से निकल जाता है। एंड आई थिंक टिल डेट इट स्टैंड्स सो ट्रू फॉर मी कि बहुत फैंसी बनाने की जरूरत नहीं होती, नहीं, मतलब पर लिख दो तो वो सिस्टम से निकल गया। और देयर आर टाइम्स व्हेन आई थिंक ऑफ इट कि मैं बहुत जज करती हूँ खुद को कि मैं क्यों कोशिश करी, जो मैंने लिखा है जितना रॉ है
और यू नो फुल ऑफ इमोशन है, उसको ऐसे फैंसी करने की कोशिश करती हूँ, उसमें वर्ड्स चेंज करने की कोशिश करूंगी वो। एक सबसे बड़ी इशू पता है कि किनके साथ आता है, जो औरों को देख के लिखना स्टार्ट कर रहे हैं और जो नए नए राइटर्स हैं, वो पता क्या कहते हैं कि वो क्या करते हैं हमेशा अक्सर ना, वो अपनी छोटी सी शायरी में ना बहुत भारी शब्द घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि जो जितना हल्का लिखोगे ना उतना भारी लगेगा। ऐसी जावेद अख्तर साहब की एक लाइन है कि शायरी वो नहीं है जब तुम भारी शब्दों से भारी बात कहो, शायरी वो है जब तुम हल्के शब्दों से भारी बात कहो। एंड दैट्स रियली वर्क। तुम सिंपल वर्ड जो सामने को रिलेट कर सके ना, सामने वाले को समझ आ सके। तुम कोई भारी उर्दू का वर्ड डाल दो जिसका पहले उसको डिक्शनरी खोलना पड़े, उसका लॉजिक ना पता, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तुम उसको सिंपल शब्दों में कह दोगे, सिंपल बातों में कह दोगे ना, और वो जाके सीधा दिल पे चुभेगी, जाके दिल पे लगेगी उसके कि शिट, वो है असली शायरी। ट्रू, दैट्स ट्रू कि हम सब आई थिंक आर्ट के जरिए ना वो रिलेटेबिलिटी ढूंढ रहे कि हाँ यार यही तो अपनी जिंदगी किक यही है, यही चीज चाहिए, यही हो रहा है। यार दैट्स सो ट्रू। तभी जब ऐसे हार्ट ब्रेक मोमेंट होता है और हम बहुत बार होता है इतना क्यों होता है आउच, और उस मोमेंट में जब ये साला दर्द कम क्यों नहीं होता? हक दिया। कम से कम रेफरेंसेस तो सही दो यार। यार कई बार ना हम अपना जो पुराना पढ़ते हैं ना, कितना क्रिंज फील होता है यार, ये मैंने लिखा था कितना दर्द रहा होगा मेरी जिंदगी में ऐसा लिखने के लिए। I recently had this conversation और पता है यही हम सोचते थे, पर उसको देख के भी ये लगता है कि यार कितने सारे इमोशंस थे हमारे पास। ऑफ कोर्स वो क्रिंज लगता है, ऑफ कोर्स लगता है कि ये हम, और कई बार लगता है कि ये इतना अच्छा मैंने लिख दिया, हाँ मेरा लिखा है, नहीं बे चल। और वो हमारे पास मीडियम ना होता वो लिखने का, तो आई डोंट नो कि हम एज ग्रोन अडल्ट्स कैसे होते हैं, यू नो कि कैसे हम अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे होते, कैसे हम अपने यू नो क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आ रहे होते। सो ट्रू। पर ऑफ कोर्स इट्स वेरी क्रिंज। मैंने अपनी जो बचपन के जर्नल्स थे, आई हैड दिस वन डायरी जिसमें It was at this moment that he knew he f***ed up. सॉरी मम्मी पापा, पर आई हैड दिस डायरी जिसमें मैंने किसी के लिए लेटर्स लिखे हुए थे। ओके एंड एक दिन मेरे पास एक मस्त स्टोरी है, इसके बाद बताऊंगा। और हम लोग अभी हाउस क्लेंस का वो चल रहा था, तो मैंने वो जर्नल निकाला, मैंने पढ़ा, आई फेल्ट एवरीथिंग दैट आई हैड टू फील, और मैंने पूरी डायरी श्रेड कर दी, पूरी डायरी। बट यू नो लेटली दिस वन फ्रेज, फील योर फीलिंग्स एंड डू व्हाट यू नीड, it has been my go-to mantra for everything. This is what I've been telling all my friends, this is what I've been telling my family, this is what I've been telling myself also, कि feel your feelings and do what you need. So true. इससे कुछ वो नहीं, तुम escape नहीं कर सकते अपनी feelings, तुम जितना भागोगे ना वो इतना तुम्हारे पीछे आएगी। So do something creative, channelize that energy and just you know take care of yourself. बह जाने दो यार, फ्लो में बह जाने दो। जितना तुम अपने अंदर अकड़ के रखोगे ना, कुछ फायदा नहीं उसका। जब वो फ्लो से बह जाएगी ना, नदी है, इमोशन है कि नदी है, उसको बहने दो। एक दिन सागर में मिलके सब एक अच्छा खूबसूरत नजारा बनाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा लाइन मार दिया ना मैंने। Nomesh, on that note, yes, before I close the conversation, okay, and before we say okay tata bye bye to our lovely audience and अभी नहीं करना viewers, नहीं अभी नहीं करना। Sorry, I have another question. मैं वापस ले रहा हूँ। Yes. I have another question for Yes. you. You know, with all the travel stories that you have shared and all the journey with art and all your learnings that you have shared, one thing that you would like our audience members to know, something that you would like to share with them, something that you would like them to, you know, follow in their life, what would that be? यार जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, घूमो, पहाड़ चढ़ो, जितना चढ़ सकते हो चढ़ो, जब टांगे जवाब दे दे तब छोड़ देना प्लीज। बट हाँ यार, जो भी इमोशन, जो भी फील करो, हमेशा पहाड़ चढ़ लो, जितना ऊपर जाना है जाओ, जितना ट्रैवल करना करो, पहाड़ ना भी चढ़ना है, समुद्र किनारे जाना है, जहाँ जाना है जाओ, चढ़ो, जाओ जहाँ निकलना है। घर मत बैठे रहो एक जगह। एक जगह बैठे रह गए तो और वो आदत पड़ गई और एक जगह फंसे रह गए, फिर जिंदगी फंसी रह जाएगी। वो चीज मत करना यार, जितना चढ़ना चढ़ जाओ, जितना भागना भाग लो, और कल की परवाह करोगे तो फिर आज में क्या जियोगे। But yes, no, I think यार सही में सिंपल बात ही है, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्राउंड योरसेल्फ आल्सो, कि मतलब जब तकलीफ है तो चढ़ जाओ, मतलब पहाड़
तो तुम लगेगा कितना खूबसूरत व्यू है, कितना कुछ है जिंदगी में, और ये तुम्हारी जिंदगी के दुख बहुत छोटे लगेंगे। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब लगेगा यार बहुत दुख है जिंदगी में, थोड़े तो चाहिए अपने आप को ग्राउंड करने के लिए। और हाँ, बट यहाँ पे मैं सबके लिए ऐड करना चाहूंगी कि आई अंडरस्टैंड नॉट एवरीबडी कैन एक्चुअली गो ऑन अ ट्रैक और पहाड़ चढ़ सकते हैं। यूज दिस एज अ मेटाफर फॉर योरसेल्फ। कुछ ऐसा करो जिसमें तुम बहुत कंफर्टेबल भी हो, जो बहुत खुशी भी देता हो, पर तुम्हें ये भी पता लगे कि उसमें डिफिकल्टीज भी हो सकती है। द पॉइंट इज you should definitely make sure what makes you happy, what brings you joy, what brings you comfort. And as Nomesh started this podcast, what brings you peace. So it can be art in any form, it can be traveling in any form. Delhi में travel करना is दिल्ली की ट्रैफिक में नहीं, is a journey, but every time I am out of my house I learn so many things. अपने emotions process करना बहुत जरूरी है। और nice, you should. जब वो खुद से नहीं हो पाता तो I make sure I go for therapy, I make sure I talk to my friends. यार एक्चुअली भागने का प्रॉब्लम ये है कि हम भाग के ना घूम फिर के वहीं आते हैं। हाँ, ये चीज मैंने लेजेंड, मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस किया था। मतलब I had some issues with me during my school days, ठीक है, that's why I said thank God, ठीक है। तो I had some emotions, तो वो जैसे I went to college, it all went, क्योंकि I didn't give my time that much. I went to theater, I started doing photography, I was going to college every day, पूरा टाइम उसमें spend हो रहा था, and it was all okay for me now after that. And then when lockdown happened, it all came back. Yeah. And it hit me very bad. That made me कि क्या हुआ मेरे को, और वो सारी चीजें वापस दिमाग में हिट करनी स्टार्ट हुई। एंड इट हिटेड मी वेरी बैडली कि फिर मैंने वापस उसको अपने आप को धीरे धीरे चैनलाइज करना स्टार्ट करा। आई टेक फ्यू ऑफ द थिंग्स, तो उसको मैंने वर्कआउट करा, तो वो चीज जाके फिर ठीक हुई, और जाके आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि उस लॉकडाउन में ही हो गई। क्योंकि आई एम रियली हैप्पी कि वो आगे चल के कभी हिट नहीं करी लॉन्ग टर्म में। अभी सही टाइम पे हो गया, ठीक है। It takes a year and a half of me. That's I quit Instagram. I don't start putting content on there. तो it's very important कि वो उस टाइम पे हो गया और बहुत अच्छा हुआ वो हो गया। And it's very important कि it need to came out of my life. And वो चीज जब हो गई ना, now I feel very relaxed कि कुछ उल्टा वापस लौट के नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि वो मेरे प्रोसेस से ही दिमाग से निकल गया अब। And I'm really happy for that. And I'm happy that you shared it with us. Thank you. But you know, there's this one quote that keeps coming back to me every time I'm hurt. चाहे मैंने खुद से कुछ कर दिया है या मैं किसी और के एक्शन से हर्ट हूँ या जो भी सिचुएशन है, this quote somehow shows up on my feed. I don't know how. And the quote is कि if you do not heal your heart from what hurt it, you will bleed on people who did not cut you. That's so true. Legit true. And you know, as somebody who has done this to people unintentionally and also received it from people unintentionally, intentionally, I don't know, but to give them the benefit of doubt, I have got this, I have dealt with it, and I have also been someone who has done this. I feel that this is so true. हम जितना अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं ना, वो उतना ही ग्रो करते हैं। सही बात है। So it's so important to channel them. मैं तो मतलब बहुतों को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब I let them go, मतलब ठीक है। मैं उनको कोई बात नहीं, कुछ तुम्हें हुआ कोई बात नहीं, let them go. I let them go very peacefully कि ठीक है। You might be going from a wrong time, and it might be a wrong time for us. Yeah, absolutely. It should be कि मतलब ठीक है, जाने दो। We are emotionally messed up and उसका कोई solution नहीं है। हमें उसको चैनलाइज करना ही नहीं आ रहा इस टाइम पे, आधी जनरेशन को, और आधी जनरेशन को ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो हो चुके हैं, इससे डील कर रहे हैं। उनको एक दिन हिट करता है, वो उनको समझ नहीं आता करना क्या है। वो नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके अपने आप को बिजी करने की कोशिश करते हैं, बट उसको सही तरीके से प्रोसेस करने की कोशिश नहीं करते। वो वही चीज खराब कर देते हैं। True, that's so true. On that note, thank you Nomesh for being here and having this conversation. I feel there were so many important things that were to be addressed, and I was so curious to know your journey. And it's always, you know, there's something new that I learn from you. I admire your poetry so much, I admire your work so much, so it's always great to interact with you, your artwork, and
Yes, sir, huge fan. अरे So, बस आपकी कृपा है वहाँ पढ़ने का. so thank you so much for being here. Go like, share and subscribe to the channel. प्यार दो. Yes. और Thank you. And this podcast is available on all audio streaming platforms and YouTube, of course. So stay tuned. We are coming back with many more episodes and many more important conversations. And I can't wait to share them with you. Bye. bye.